कैरियर्स इन बायोलॉजी। मतलब इसका कि बायोलॉजी पढ़ने के बाद हम कौन कौन से कैरियर्स, पेशे चुन सकते हैं, या इसको दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लो कि बायोलॉजी पढ़ने से हमें क्या हासिल होगा। अब बेटे, जैसा कि हम जानते हैं, जो आज के स्टूडेंट्स होते हैं वो कल के अपनी फील्ड में लीडर्स होते हैं। अगर आज अच्छा पढ़ लेंगे, अच्छे सब्जेक्ट सिलेक्शंस कर लेंगे, कल वो उतनी ही अच्छी पोस्ट और उतने ही अच्छे जगह और उतने ही अच्छे शोबे में जा सकते हैं। अब हमारे रिलेटेड आज बायोलॉजी, तो बायोलॉजी को अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहला प्रोफेशन जो है, जो गोल होता है बंदे का, वो डॉक्टर बनना होता है। और डॉक्टर जो है वो क्या करते हैं, या तो मेडिसिन देते हैं या वो सर्जरी करते हैं। अब मेडिसिन, ये क्या करते हैं, मेडिसिन स्पेशलिस्ट जो होते हैं, दे डायग्नोज एंड ट्रीट द पेशेंट्स बाय मेडिसिन। ये मर्ज़ की तशख़ीस करते हैं और मरीज़ की दवाई के ज़रिए इलाज करते हैं। जबकि वहीं पर सर्जरी क्या होती है, सर्जरी में देयर इज़ अ रिमूवल और रिपेयर ऑफ डिफेक्टेड ऑर्गन्स। इसमें जो डिफेक्टेड ऑर्गन होते हैं, इन्फ्लेम्ड ऑर्गन्स जो होते हैं, उनको निकाल दिया जाता है या उनको रिपेयर कर दिया जाता है। निकालने से मुराद जैसे हमारे गुर्दों में पथरी आ जाए, वो पथरी जो है वो सर्जिकली रिमूव कर दी जाती है। हमारी कोई आंत या कोई हिस्सा गलना शुरू हो जाए, इन्फ्लेम्ड हो जाए, तो उसको रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन ये सारे शोबे अडॉप्ट कब होंगे, ये दोनों जो हैं आफ्टर इंटरमीडिएट के बाद कोर्स होगा MBBS, बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी। इसमें ये दोनों कोर्सेज जो हैं वो पढ़े जाते हैं। फिर उसके बाद अपनी मुतलका फील्ड के अंदर स्पेशलाइजेशन जो है वो की जाती है। आम सादा लफ्ज़ों में बेटे, आप पहले FSC प्री मेडिकल करते हो। FSC प्री मेडिकल के बाद टेस्ट दिया जाता है जिसको हम MD कैट का नाम भी दे देते हैं। इस टेस्ट के और FSC के मार्क्स जो हैं उनसे आपके मेरिट्स बनते हैं और फिर आपका एडमिशन जो है वो MBBS में हो जाता है। पाकिस्तान में तो ये अभी तरीके पाकिस्तान में फिशरीज जो है दैट इज़ अ डिपार्टमेंट which look after for fishes, which look after fishes। यहाँ पे माही परवरी आप कह लो की जाती है। अब माही परवरी में क्या होता है, दोनों चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फिश। फिश फॉर्म नहीं होते,
तो अब यहाँ पर प्रोफेशनल स्टडी करवाई जाती है पाकिस्तान में फिशरीज के अंदर। क्या करवाई जाती है? प्रोफेशनल स्टडीज़। ये प्रोफेशनल स्टडीज़ जो हैं कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर द बैचलर और मास्टर लेवल स्टडी ऑफ ज़ूलॉजी एंड फिशरीज। ये प्रोफेशन कब अडॉप्ट किया जा सकता है? जब आप कम अज़ कम ग्रेजुएशन करो, बैचलर और मास्टर डिग्री या 16 साल तालीम जो है वो हासिल करो। किसके अंदर? ज़ूलॉजी और फिशरीज़। फिशरीज़ बज़ाते ख़ुद बेटे इसमें MSCs भी होती हैं, इनमें ग्रेजुएशंस भी होती हैं। फिर हम इस प्रोफेशन में आ सकते हैं, इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोफेशन दैट इज़ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर बेटे आम कंसेप्ट क्या आता है हमारे ज़हन में? क्या मतलब होता है एग्रीकल्चर का? अब ज़राअत, और आम हमारे कंसेप्ट के अंदर जो ज़राअत करने वाला बंदा है उसे क्या कहा जाता है? अब ज़िम्मेदार क्या कर रहा होता है? सिर्फ खेती बाड़ी, सिर्फ खेतों का ध्यान रख रहा होता है? नहीं, इसने खेतों के साथ साथ डोमेस्टिक एनिमल भी रखे होते हैं। डोमेस्टिक एनिमल से मुराद पालतू जानवर। पालतू जानवर गाय, भैंस, बकरियां। अब इस प्रोफेशन के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, डील्स विद द फूड क्रॉप्स एंड एनिमल्स विच आर सोर्स ऑफ फूड। ये उन दोनों तरह की चीज़ों के साथ डील करता है। डील्स विद फूड क्रॉप्स एंड एनिमल्स दैट आर सोर्स ऑफ फूड। फूड क्रॉप्स गंदम, चना, दालें, सरसों, चावल, मकई। अब ये बीजने वाला, ये फूड क्रॉप्स हैं। एनिमल्स दैट आर सोर्स ऑफ फूड, और ऐसे जानवर रखता है जो कि खुराक का जरिया है, जिसमें मैंने आपको गिनवाए सारे, बकरी, गाय, भैंस। अब ये वो जानवर हैं जो कि हमें खुराक प्रोवाइड करते हैं। अब वहीं पर घोड़े पालने वाला जो है उसको आप इसमें नहीं लाएंगे एग्रीकल्चर में, कि उसने घोड़ों का फार्म बनाया हुआ है, आप कह लो जी कि ये भी एग्रीकल्चर से ताल्लुक़ रखता है। नहीं, नॉन फूड क्रॉप्स जो हैं, जो खुराक नहीं प्रोवाइड करती, कोई और हमें कमर्शियल फ़ायदा देती हैं, उनकी लकड़ी हम दरख्त बो देते हैं टाली के, अब वो तो हमें सिवाय अपने उसके लकड़ी के और कोई फ़ायदा नहीं दे रही। हम सफ़ेदे के दरख्त बीज देते हैं, वो बो देते हैं, उनका फॉर्म बना देते हैं। हम कहेंगे जी कि हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, नहीं, वो भी हमें लकड़ी देगा, वो हमें खुराक नहीं दे रहा। तो इनमें थोड़ा सा फ़र्क है कि एग्रीकल्चर या ज़मींदार ज़राअत हम उस शोबे को कहते हैं जिसका ताल्लुक़ फूड क्रॉप्स और उन जानवरों से होता है जो कि खुराक का ज़रिया होते हैं। एन एग्रीकल्चरिस्ट वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रॉप्स लाइक वीट, राइस, कॉर्न एंड एनिमल्स लाइक बफेलो, काउ फ्रॉम विच वी गेट फूड। के एग्रीकल्चरिस्ट जो है वो किस लिए काम करता है? फॉर बेटरमेंट ऑफ फूड क्रॉप्स एंड एनिमल्स दैट आर
सोर्स ऑफ फूड, मतलब वो इनकी बेहतरी के लिए हमेशा काम करता है। इनको कौन से बीज बोए जाएं, इनको कौन सी खादें दी जाएं, इन पे कौन सी स्प्रे की जाए ताकि ये बीमारियों से बचें और ये पैदावार अच्छी दे सकें, इन जानवरों को कौन सी ब्रीड इस्तेमाल की जाए, इन जानवरों को कौन सा चारा दिया जाए, इन जानवरों को कैसा माहौल दिया जाए ताकि इनकी ग्रोथ ठीक हो सके और ये दूध और गोश्त हमें अच्छा दे सकें। अच्छा जी, अब ये फील्ड भी जो है there are many universities which offer professional courses on agriculture after the higher secondary education in the biology. There are many courses, लेकिन कब हैं बेटे? आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन से मुराद आपकी 12वीं क्लास, आपकी FSC, उसके बाद एग्रीकल्चर के अंदर BSCs भी होती हैं, BS प्रोग्राम्स भी होते हैं, MSCs भी होती हैं, MS प्रोग्राम भी होते हैं। मतलब इसमें PhDs तक जो हैं वो स्टडीज़ पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद हैं एग्रीकल्चर के अंदर। अडॉप्ट कब आप कर सकेंगे? जब आप मैट्रिक FSC बायोलॉजी के साथ करके जाओगे, तब आप इस शोबा को अडॉप्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है बेटे एनिमल हस्बेंड्री। अब इससे क्या मुराद है? नाम से पता चल रहा होगा कि इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ किन से होगा? एनिमल से। सिर्फ और सिर्फ किन से होगा? एनिमल से। फॉर एग्रीकल्चर कंसर्न विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। अब ये आप कह लो एग्रीकल्चर की ही सब ब्रांच है। उसमें तो हमने फूड क्रॉप्स को भी देख रहे थे ना, इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ देखना है किन के बारे? डोमेस्टिक एनिमल्स। और वही एनिमल सोर्स ऑफ फूड होते हैं इन विच द प्रोफेशनल cares about domestic animals। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? उसमें तो हम दोनों चीज़ों का और इसमें हम एक ही चीज़ का ख्याल कर रहे थे। प्रोफेशनल कोर्सेज, अब इसमें इनके ज़रा बड़े पैमाने पर, इसमें क्या होता है कि खेत भी हैं, डेरा भी बनाया हुआ है और उसमें आपके पास कोई 2-4 गाय, 2-4 भैंसें, 2-4 आपके पास अपना बकरियां, मिक्स आपके पास निज़ाम मौजूद होता है। एनिमल हस्बेंड्री में क्या होता है कि ज़रा बड़े पैमाने पे होता है। बहुत बड़ा फॉर्म नहीं होता, लेकिन इससे ज़रा बड़े पैमाने पर किया जाता है। वो जो फार्मिंग है वो एक अलहदा से टेक्निक है, वो इसी में हम पढ़ेंगे, वो भी इसी की ही आप कह लो एक सब क्लास है। अब एनिमल हस्बेंड्री में भी प्रोफेशनल कोर्सेज इन एनिमल हस्बेंड्री कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन। इसमें भी बेटे जो कोर्सेज हैं वो कब आ सकते हैं? आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन। आप एनिमल हस्बेंड्री में BSc, MS, MSc, आप PhD इन शोबों में कर सकते हो। नेक्स्ट आ गया बेटे हॉर्टिकल्चर। लाहौर वगैरह या बड़े सिटीज़ के अंदर, अब तो हमारे जैसे सिटीज़ के अंदर भी निज़ाम आता जा रहा है। आप पार्कों में गए होगे, अब पार्कों में आपने देखा होगा कि ज़मीन की ही उन्होंने कहीं पर ढलवान, कहीं से ऊंचा, कहीं से नीचा, कहीं पर कोई गुलदस्ता सा बनाया हुआ है पौधे का। नोट किए हैं कभी? होते हैं ना। अब ये सिंपल माली का काम नहीं है, ये सिंपल एक माली का काम नहीं है। सिंपल एक माली जो है वो आपको प्लेन एक ग्राउंड तैयार करके दे सकता है। अनपढ़ जो है सिंपल एक प्लेन तैयार कर देगा,
उसमें घास लगा देगा, सीधे सीधे आपको पौधे लगा देगा, ये क्यारी बन गई और ये जी आपका लॉन बन गया। लेकिन उसमें आबशारें चलाना वो कहाँ पे होनी चाहिए, उसमें ढलवान कहाँ पे होगी, उसमें आपका नशेब कहाँ पे होगा, उसमें आपने घास कहाँ पे लगानी है, और ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स नुमाइशी पौधे, वो आपने कहाँ पे लगाने हैं, उनकी तरतीब क्या होगी, वो अब एक हॉर्टिकल्चरिस्ट का काम होता है। वो किसका काम होता है? हॉर्टिकल्चरिस्ट का काम होता है। एंड दे आर हाईली पेड, वो माली नहीं होते, वो बहुत पढ़े लिखे माली होते हैं, आप कह लो। उन्होंने एफएससीयां भी की होती हैं, उन्होंने पोस्ट एफएससी जो है आपके बैचलर कोर्सेज भी किए होते हैं, उन्होंने मास्टर डिग्रीज भी हासिल की होती हैं, इवन उन्होंने जो बहुत प्रोफेशनल होते हैं उन्होंने पीएचडीज भी की होती हैं। और वो फिर जान डाल देते हैं एक बंजर ज़मीन के अंदर भी, वो एक जान डाल देते हैं आपकी सीधी सीधी फ्लैट सी एक भद्दी दिखने वाली जगह को, उसमें वो नशेबो फराज डाल के, कहीं पे पहाड़ियाँ बना के, कहीं पर वो आबशारें बनाकर, कहीं पर वो वो ये आराइशी पौधे वो लगाकर उसको खूबसूरत तरीन खिता बना देते हैं। तो वो आम बंदे का काम नहीं होता, वो किसका काम होता है? हॉर्टिकल्चरिस्ट का काम होता है। इट डील्स विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। सिर्फ गार्डनिंग नहीं कहा गया, क्या कहा गया इसको? आर्ट ऑफ गार्डनिंग। सिर्फ गार्डनिंग होता तो बेटे सिर्फ ये था बागबानी। आर्ट ऑफ गार्डनिंग का मतलब है बागबानी का हुनर। A horticulturist work for the betterment of existing varieties and for the production of new varieties of ornamental plants and fruit plants. एक हॉर्टिकल्चरिस्ट किस लिए काम कर रहा होता है? फॉर द बेटरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग वैरायटीज and new varieties of ornamental flowering plants or and fruiting plants। इसमें दोनों फूलदार और फलदार दोनों पौधे शामिल हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। 2008 मैं अपनी ग्रेजुएशन के बाद एक निजी हॉस्पिटल था, वहाँ पे जॉब कर रहा था, एक निजी हाउसिंग सोसाइटी का। तो मेरी ग्रेजुएशन के बाद मेरी पे थी 8,000। कितनी? 8,000। खाना और रेजिडेंस जो थी वो उनके ज़ुम्मा थी। उसी निजी हाउसिंग सोसाइटी का जो हॉर्टिकल्चरिस्ट था ना, उसकी तब तनख्वाह थी 2 लाख और उसको उस सोसाइटी की तरफ से 2 गाड़ियां मिली हुई थी। उसी हाउसिंग सोसाइटी के में उसको 5 मरले का अच्छा फर्निश्ड घर मिला हुआ था। कि मतलब आपका ज़हन हो कि बस ये थोड़ा या पढ़े लिखे ही माली होता है, नहीं। ये अल्लाह के फजल से हाईली पेड बंदे होते हैं जो कि इसमें प्रोफेशनल स्टडीज़ के बाद अपने काम में महारत रखते हैं। नेक्स्ट है बेटे फार्मिंग। अब ये किसी भी चीज़ की हो सकती है, फार्म बनाया जा सकता है। ये फार्म जो है ये क्रॉप्स का भी हो सकता है और ये फार्म जो हैं ये एनिमल फार्म्स भी हो सकते हैं।
अब हैं हमारे यहाँ भी, लेकिन हम लोगों को एहसास नहीं होता कि हम फार्मिंग कर रहे हैं। गंदम के सीज़न में गंदम बीज दी, अगर किसी की 5 एकड़ 10 एकड़ ज़मीन है तो वो बेसिकली उसका फॉर्म ही है। या बछड़ों का, गाय का फॉर्म बना लिया जाता है, 100 50 200 रख के उनके लिए अलहदा से इंतज़ाम करके, अब उनको मुख्तलिफ मकासद के लिए, गोश्त के लिए, दूध के लिए, ये आम मिसाल आपके कंट्रोल शेड, ये ब्रायलर मुर्गी की प्रोडक्शन के लिए। इसी तरह ही कंट्रोल शेड जो है वो अंडे की प्रोडक्शन के लिए भी हैं, उसमें वैसी वैरायटी इस्तेमाल की जाती है जो अंडे देती है। इसी तरह के बड़े बड़े फार्म जो हैं वो गाय के लिए बनाए जाते हैं, जिनसे ज़्यादा दूध हासिल किया जाता है, भैंसों के लिए बनाए जाते हैं। अब वो आपका क्या ख्याल है कि एक अनपढ़ बंदा चला लेगा उसे? हैं? नहीं। ज़िम्मेदारा हमारे यहाँ किसी हद तक चलता रहा, जब तक कोई इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन उसके मुकाबले में अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा करता था तो वो उससे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता था। वो ज़मीन की pH मालूम करवाता था, वो देखता था कि इसको किन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, उनका मिनरल एनालिसिस होता था सॉइल का, जौन सी खाद की ज़रूरत है वो डालनी है, जिसकी नहीं ज़रूरत वो नहीं डालनी। अमूमन क्या होता है हमारे यहाँ का ज़िम्मेदारा, आपने कौन सी खाद डाली है, मैंने जी इतनी बोरियाँ फलां खाद डाल दी है, वो भी चुप करके उतनी बोरियाँ लाता था, वो भी उतनी डाल देता था, चाहे उसकी फसल को वो ज़रूरत है या नहीं है। आपने कौन सा स्प्रे किया है, मैंने जी इन दिनों में ये स्प्रे कर दिया था, वो भी लाएगा, वो भी वही कर देगा। लेकिन जब एक पढ़ा लिखा बंदा काम करेगा तो वो उसको इसी तरीके से करेगा? नहीं। अच्छा जी, अब इसी तरह ये फार्मिंग जो है, इट डील्स विद द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म। फार्मिंग क्या है बेसिकली बेटे? इट डील्स विद द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉर्म्स। ये फॉर्म के बनाने और उसको बरकरार रखने में मदद देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन सम फॉर्म एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स विच आर बेटर प्रोटीन एंड मिल्क सोर्स। एनिमल फॉर्म के अंदर एनिमल ब्रीडिंग की जाती है, मतलब ऐसी वैरायटी जो है वो पैदा की जाती है जो कि हमें मोर मिल्क, ज़्यादा दूध दे सके, एंड मोर प्रोटीन या मीट, या वो ज़्यादा गोश्त दे सकें। गोश्त बेसिकली प्रोटीन्स ही होती हैं। इन पोल्ट्री फार्म्स चिकन एंड एग्स आर प्रोड्यूस्ड। सिमिलरली इन फ्रूट फार्म्स डिफरेंट फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स आर ग्रोन। ये बाग लगा दिया, अमरूदों का बाग है जी, आम का बाग है जी। अब ये भी बेसिकली फार्मिंग ही है। ये भी क्या है? फार्मिंग ही है। A student who has gone through the professional course of agriculture, animal husbandry or fisheries can adopt this profession. इसको कौन कौन अडॉप्ट कर सकता है? जो किसमें प्रोफेशनल कोर्सेज हों, जिसके बॉटनी मेरी सुन लो, जोलॉजी, एग्रीकल्चर, अब बोलो, एनिमल हस्बेंड्री, एंड फिशरीज। अब बेटे जो बॉटनी अच्छी पढ़ा होगा वो फलदार प्लांट्स के मुतलका जो फार्म होंगे वो अच्छे बना सकेगा। जोलॉजी वो जानवरों के फार्म अच्छे बना सकेगा। जो एग्रीकल्चर पढ़ा हुआ है वो दोनों में हाथ पांव मार सकता है। जो एनिमल हस्बेंड्री पढ़ा हुआ है वो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जो हैं उनके फॉर्म्स अच्छे बना सकता है। जो फिशरीज पढ़ा हुआ है वो फिश फॉर्म जो हैं वो अच्छे बना सकता है। लेकिन मतलब
ये एजुकेशंस जो हैं ये आएंगी आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन, और उसके बाद ये कोई भी कोर्स रखने वाला बंदा जो है वो फार्मिंग के शोबा को अडॉप्ट कर सकता है। नेक्स्ट है बेटे फॉरेस्ट्री। ये पाकिस्तान का आप कह लो कि एक शोबा है सरकारी। अब इनका काम क्या होता है, इन्होंने जो पहले से मौजूद जंगल हैं, फॉरेस्ट हैं, उनका ख्याल रखना और नए मसनूई जंगल जो है उगाने के लिए उनके लिए मंसूबाबंदी करना। ये हमारे फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रोफेशनल्स लुक आफ्टर नेचुरल फॉरेस्ट एंड एडवाइज टू द गवर्नमेंट फॉर प्लांटिंग एंड ग्रोइंग आर्टिफिशियल फॉरेस्ट। इन्होंने क्या करना है, ख्याल रखना है, लुक आफ्टर, जो कुदरती तौर पर पहले से मौजूद फॉरेस्ट हैं, एंड और क्या करना है, एडवाइज किसको, गवर्नमेंट, किस लिए, टू प्लांट न्यू आर्टिफिशियल फॉरेस्ट, के नए मसनूई जंगल जो हैं वो उगाए जाएं। उससे क्या फ़ायदा होता है, इससे क्या फ़ायदा होता है, जंगलात से बेटे क्या फ़ायदा होता है हमें जी, शाबाश शाबाश। दरख्त जितने ज़्यादा होंगे एनवायरनमेंट जो है उसमें शिद्दत नहीं आएगी। दरख्त जितने ज़्यादा होंगे आपकी पोल्यूशन जो है, आपकी इन्वायरमेंट जो है वो पोल्यूशन फ्री रहेगी। दरख्त जितने ज़्यादा होंगे आपको ऑक्सीजन की सप्लाई उतनी अच्छी रहेगी। दरख्त जितने ज़्यादा होंगे आपके इन्वायरमेंट की खूबसूरती जो है उसमें इजाफा रहेगा। परिंदे होंगे, जानवर होंगे। दरख्त जितने ज़्यादा होंगे या जंगलात जितने ज़्यादा होंगे, ये जो आपकी मखलूक है, जंगली मखलूक आप कह लो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, बर्ड्स हैं, उनको रहने के मस्कन उतने ज़्यादा मिलेंगे। तो इसलिए जो है बेटे ये जंगलात का होना, उनका बरकरार रहना इसलिए ज़रूरी है। मैनी यूनिवर्सिटीज़ ऑफर प्रोफेशनल कोर्सेज इन फॉरेस्ट्री आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी और आफ्टर बैचलर लेवल स्टडीज़ ऑफ ज़ूलॉजी एंड बॉटनी। अब इसमें दो तरह से एक तो जा सकते हो इस प्रोफेशन के अंदर आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद, एफएससी के बाद आपको कोर्सेज ऑफ़र कर दिए जाते हैं। तो उन कोर्सेज को करने के बाद आप फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट पे, या आपने अगर बैचलर कर लिया, बैचलर इन ज़ूलॉजी और बॉटनी, वो जो हैं वो भी जा सकते हैं फिर फर्दर अपनी हायर स्टडीज़ के लिए फॉरेस्ट्री में। नेक्स्ट है जी हमारी ब्रांच, आप कैरियर एक, जिसको हम नाम देते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो है ये आप कह लो बेटे एक जदीद तरीक़ाकार है जिसमें ज़िंदा जानदारों को इस्तेमाल किया जाता है और उनसे प्रोडक्ट्स हासिल की जाती हैं जो कि ह्यूमन की वेलफेयर में इस्तेमाल होती हैं। अब एक अगर तरीक़ा से इसको देखा जाए तो ये बहुत पुराना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि शराब आज तो नहीं कशीद की जाने लगी, बहुत पुरानी है, तो तब भी बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल था। दही ये रीसेंट दिनों में तो नहीं बनाया जाने लगा, दही भी बहुत पुराने अरसों से बनाते चले आ रहे हैं। तो अब इसमें हम जिद्दत ला चुके हैं, हम जिंदा जानदार के डीएनए को स्टडी कर सकते हैं, हम उनके जीन्स की स्टडी कर सकते हैं, हम अपनी मर्ज़ी का जीन निकाल सकते हैं, हम अपनी मर्ज़ी का जीन उनमें दाखिल कर सकते हैं। मतलब ये
कि हम अपनी मर्ज़ी की खसूसियात ज़िंदा जानदार के अंदर दाखिल कर सकते हैं। तो ये अब इस बायोटेक्नोलॉजी की जदीद सूरत हाल है। अब बेटे लेटेस्ट प्रोफेशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजिस्ट स्टडी एंड वर्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट थ्रू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इससे क्या बनाई जाती हैं? यूजफुल प्रोडक्ट्स। किन से हासिल की जा रही हैं? फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Universities offer courses in biotechnology after higher secondary education in biology and after the bachelor level studies of botany or zoology। मतलब ये सेम केस है इसी तरह कि FSc के बाद आप डायरेक्टली BS या BSc बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हो। आप जोलॉजी या बॉटनी में बैचलर कर लिया, अब आप मास्टर लेवल जो स्टडीज़ हैं वो आप अपनी बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में कर सकते हैं। जी बेटे, यहाँ तक कोई बात जो ना समझ आई हो।